हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोरोना संक्रमण दरभंगा ज़िला में लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से टेस्टिंग लैब DMCH का बंद किया हुआ है मेंटेनेंस को लेकर के। उसके बावजूद जो पिछला सैंपल कलेक्ट किया गया था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें 8 नए लोगों के संक्रमित होने की सूचना है। बुधवार का भी दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के नाम माना जाएगा। जिला प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रही है कि बिना ज़रूरत बिना काम के आप घर से बाहर ना निकलें और यदि निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बावजूद इसके लोगों की भीड़ काफ़ी सड़कों पर देखने को मिल रही है। सूचना ये भी है कि बिहार सरकार के एक मंत्री के 4 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि मंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दरभंगा से सटे गंगवारा वार्ड 14 में एक शिक्षक की मौत कोरोना संक्रमित को लेकर के होने का शक बताया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार 2 दिन पूर्व शिक्षक की तबीयत अचानक खराब हुई। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो पता चला कि टेस्ट कोरोना संक्रमण का भी फ़िलहाल बंद है। जब इसका टेस्ट चालू होगा तो उन्हें पुनः जांच किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जिस वेटिंग रूम में उन्हें रोका गया था उसी हालत में उनकी मौत हो गई। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनकी मौत कोरोना को लेकर के हुई है, लेकिन उनके जितने सारे लक्षण थे वो कोरोना संक्रमित के ही लक्षण थे। जिला प्रशासन और हिंदी TV 24 पुनः अपील करती है लोगों से कि बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी TV 24। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न स्रोतों से तथा आपदा प्रबंधन विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है कि दरभंगा जिला में 9 जुलाई की रात से 12 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना है। नेपाल से दरभंगा आने वाली जलधारा के रिवर बेसिन में भी पानी का ज़बरदस्त जमा हो रहा है। कमला नदी में आने वाली जलधारा की बेसिन सिंधुली और सिंधुली तथा बागमती नदी का रिवर बेसिन पदवारा में जल जमा हो रहा है। अगले 3 दिनों में प्रतिदिन 140 किलोमीटर की दर से 400 से 500 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। कोशी एवं कमला नदी के तटबंध के बेट में अवस्थित 29 गांव, टोलों तथा बांध से सटे गांव के लोग सतर्क रहें। इस बार का अलर्ट बहुत गंभीर है क्योंकि पिछले वर्ष 12 जुलाई को ही भारी बारिश हुई थी तथा 14 जुलाई को बांध टूटने की घटना घटित हुई थी। इस वर्ष बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन समीक्षा बैठक में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को इसके लिए सभी मुकम्मल व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया गया है। सभी संबंधित अंचलाधिकारी को ऊंचे स्थल चिन्हित कर लेने, नाव, सामुदायिक रसोई एवं अन्य व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी TV 24। क्योंकि हमारे जिले में दरभंगा में जो बारिश की संभावना है 9 तारीख से 12 तारीख के बीच में, यानी 9 के रात से 12 तारीख तक भारी बारिश का संभावना जताई गई है। इसमें केवल दरभंगा में ही नहीं, नेपाल के जो रिवर बेसिन हैं हमारे, जैसे कमला नदी का डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा मिथिलांचल का एकमात्र क्लिनिक जहां आप अपने मुख एवं दंत रोग के अलावा एस्थेटिक ट्रीटमेंट, फेस, बाल, स्किन एवं ब्यूटी का आधुनिक मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। यहां के डॉक्टर नवा इमाम, जिन्हें हेल्थ केयर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है, और साथ ही साथ दरभंगा के एकमात्र डेंटल, फेशियल, एस्थेटिक एवं लेजर सर्जन हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपके लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट वरदान साबित होगा। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं सभी तरह की डेंटल सुविधाएं, फेस, बाल, स्किन, ब्यूटी ट्रीटमेंट, यहाँ परमानेंट फाउंडेशन, कील, मुहासे, छाई का इलाज,
अनचाहे बालों को लेजर द्वारा हटाना, स्किन पॉलिशिंग, PRP थेरेपी, गंजापन का इलाज और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का पता DS कॉम्प्लेक्स नियर मिल्लत कॉलेज मोड़ दरभंगा। मोबाइल नंबर 6203687130। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए www.dentalcosmeticare.in पर विजिट कर सकते हैं। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ बिहार पटना के आह्वान पर दरभंगा जिला के विभिन्न विभागों में कार्यरत अल्प मानदेय भोगी कार्यपालक सहायक सरकार के खिलाफ अपने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत बुधवार को अपने कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्ण तरीके से किया। आंदोलन के क्रम में दिनांक 8/7/2020 से दिनांक 10/7/2020 तक काला बिल्ला लगाना, दिनांक 11/7/2020 से 15/7/2020 तक याद है न के तर्ज पर सोशल मीडिया पर एवं बैनर पोस्टर के माध्यम से सरकार को अपना किया हुआ वादा को याद दिलाना। दिनांक 16/7/2020 को शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकालकर 17/7/2020 को 11 बजे से 2 बजे तक भिक्षाटन किया जाएगा। संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा अपने कहे हुए वादे से पीछे हट रही है। आप सबों को ज्ञात होगा कि संविदा कर्मियों को अस्थायीकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। उच्च स्तरीय कमेटी के रिपोर्ट के बावजूद भी हम लोगों को आज तक सरकार उच्च स्तरीय कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक एक भी सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट हिंद TV 24। ज्योति हत्याकांड को लेकर एपवा की महिला कार्यकर्ताओं ने पंडासराय स्थित कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। लाश की मांग कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस लाठीचार्ज क्यों की? नीतीश मोदी जवाब दो, पुलिस कप्तान जवाब दो, ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमा वापस लो, हत्याकांड में अभियुक्तों को बचाने की साजिश बंद करो, भाजपा जदयू शर्म करो। धरना की अध्यक्षता बसंती देवी ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए एपवा जिलाध्यक्ष साधना शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार बेटी बचाओ व पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं पतोर में छात्रा ज्योति हत्याकांड में हत्यारा अर्जुन मिश्रा को बचाने में डबल इंजन की सरकार लगी हुई है। इसका प्रमाण है कि मुख्य अभियुक्त आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उन्होंने महिलाओं के से आह्वान किया कि लड़ेगी बेटी, बचेगी बेटी, तब भी पढ़ेगी बेटी नारा को आत्मसम्मान का बराबरी, आज़ादी, मर्यादापूर्ण जीवन के लिए एकजुट होकर न्याय इंसाफ की आवाज़ के साथ एकजुट हो। भाजपा जदयू की महिला विरोधी है, उसे भगाएं। भाजपा में शीला देवी सहित धरना में शीला देवी सहित दर्जनों महिला ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी TV 24। मंगलवार दिनांक 7 जुलाई की शाम किला घाट वाजिदपुर के समीप 4 बच्चे जो नहाने के क्रम में नदी में फंस गए थे, जिसमें एक बच्चे लापता थे। उनकी डेड बॉडी एकमी घाट नदी के बल्लभपुर नदी के पास मिली। बताया जा रहा है कि ये इनके पिता सीसो पश्चिमी निवासी थे, बरसाती खां के पोता थे और पुकारू नाम उनका बिजली था। किला घाट में डूबने से के बाद NDRF की टीम बहुत इनको तलाश की और उसके बाद उनका बल्लभपुर नदी के पास उनकी डेड बॉडी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी TV 24। स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश के आलोक में कोरोना महामारी से सुरक्षा व बचाव को लेकर मास्क पहनने अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न अंचलों के प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों को रोककर फेस मास्क की जांच की गई। दरभंगा जिला में सैकड़ों लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना फेस मास्क के चलते हुए पाए जाने पर निर्धारित जुर्माना 50 रुपये की दर से जुर्माना वसूला गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अंचलाधिकारी हनुमान नगर द्वारा 16 व्यक्तियों से 800 रुपया, अंचलाधिकारी हाईघाट के द्वारा 30 लोगों से 1500, अंचलाधिकारी सिंहवाड़ा द्वारा 18 लोगों से 900 रुपया, कुशेश्वर स्थान 41 लोगों से 2050 रुपया, बहादुरपुर द्वारा 56 लोगों से 2800 रुपया की वसूली की गई। अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा 17 लोगों से 850 रुपये की वसूली की गई
एवं एक प्रतिष्ठान में मास्क का प्रयोग नहीं पाए जाने पर उसे 3 दिनों के लिए सील किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी श्री रवि कुमार द्वारा भी आज विभिन्न चौक चौराहों पर अनेक वाहनों की जांच की गई एवं बिना फेस मास्क के ड्राइवर एवं सवारी के पाए जाने पर उनसे जुर्माना राशि की वसूली की गई। कुल 20 वाहनों से उन्होंने 1000 रुपये की वसूली की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद टीवी 24।